फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए आज सीसीएनए का मैं सेकंड क्लास लेकर के आया हूँ। इस क्लास में आप लोगों को बताना है बेसिकली कि स्विच और हब में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, हब जो होता है वो छोटे नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं, स्विच जो है बड़े नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं। अब बेसिकली जानते हैं कि स्विच और हब दोनों एक तरह का सेंट्रलाइज डिवाइस है जो कि नेटवर्किंग में सपोर्ट करता है। नेटवर्किंग मीन्स होता ही क्या है कि मल्टीपल्स इक्विपमेंट को एक प्लेटफॉर्म पे ऐड करने के लिए जो इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है उसे ही नेटवर्किंग का इक्विपमेंट कहेंगे। और जो भी जैसे हब का यूज़ करते हैं छोटे नेटवर्क में, स्विच का यूज़ करते हैं बड़े नेटवर्क में। अब स्विच क्या है? स्विच इज सेंट्रलाइज डिवाइस विच यूज इन लैन। लैन समझ गए होंगे, लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। और इसी तरह से हब इज ऑल्सो सेंट्रलाइज डिवाइस विच इज यूज इन लैन। मल्टीपल पोर्ट ब्रिज इज कॉल्ड स्विच। इसका अलग अलग जो मल्टीपल पोर्ट होता है वो ब्रिज कहलाता है, ठीक है। जो ब्रिज जो है वो स्विच कहलाता है, जबकि मल्टीपल पोर्ट रिपीटर इज कॉल्ड हब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या होता है, मल्टीपल पोर्ट्स ब्रिज होता है, इसमें मल्टीपल पोर्ट रिपीटर होता है। हब और स्विच का बेसिकली डिफरेंस। और स्विच क्या करता है, ये मैक एड्रेस टेबल को आइडेंटिफाई करके पैकेट को हमेशा फॉरवर्ड करता है, जबकि हब में ये चीज़ नहीं होता है। हब क्या करता है कि ये शेयर करता है, बैंडविड्थ को शेयर करता है। हब एक कॉलिजन डोमेन होता है, ठीक है। तो ये, और यहाँ स्विच में सबसे बड़ा चीज़ जो है राउटर और स्विच में ये मेन डिफरेंस होता है कि राउटर क्या करता है कि राउटर कभी भी आईपी एड्रेस, जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है, जबकि स्विच क्या करता है, ये मैक एड्रेस को डिफाइन करता है। जैसे अगर आप लोग मोबाइल चलाते हैं तो उसका एक अलग मैक एड्रेस होता है, जो कि कभी कभी सुनते होंगे कि क्राइम हो रहा है तो उसमें को आइडेंटिफाई करने के लिए पुलिस ट्रैक पे लगाती है और वो मैक एड्रेस से पता करती है कि जो सिम है वो सिम कौन से हैंडसेट में था, ठीक है। और जैसे आईएमईआई नंबर जो बोलते हैं, आईएमईआई नंबर भी एक तरह का मैक एड्रेस का ही पार्ट है, ठीक है। तो मैक एड्रेस इसी तरह से स्विच क्या करता है कि किसी भी पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है। सपोज दैट के लिए कि एक इक्विपमेंट है, मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे मल्टीपल्स ये सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। अब ये बीच में स्विच लगा हुआ है और यहाँ से ए जो है पैकेट भेजना चाह रहा सी पे, और ये जो, तो जैसे ही ये स्विच के पास आएगा तो सी जो सो क्या करेगा कि आइडेंटिफाई करेगा कि ये सी के लिए कौन सा मैक एड्रेस है, और जो मैक एड्रेस होगा तो सी को ये पैकेट फॉरवर्ड कर देगा, ना कि बी को भी दे देगा। अगर बी को, सी को और डी को, सारे को अगर शेयर करने लगे तो क्या होगा कि कोई भी सपोज दैट कि कोई हिडन फाइल है, कोई मैसेज है जो कि सिर्फ डायरेक्ट सी को जाना चाहिए, अगर ये मैक एड्रेस पे आइडेंटिफाई नहीं होती, ये क्या होगा, ये इसके पास भी चला जाएगा, इसके पास भी चला जाएगा, एक ईमेल गया और सब पढ़ लेगा। तो इसीलिए जो है तो स्विच जो है क्या करता है, मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है। हब में ऐसा चीज़ नहीं है, ये बैंडविड्थ शेयर करता है, मल्टीपल पोर्ट। इसमें क्या होता है हब में कि कोई भी जो जाएगा तो वो सारे सिस्टम पे फ्लो करेगा, ठीक है। और हब का ये टाइप है एक्टिव हब, पैसिव हब, इंटेलिजेंट हब। हब जो है 8, 16, 24, 32, 64 आपको सबसे बड़ा मेन चीज़ देख लीजिए, सिंबल। ये सिंबल जो है हब का सिंबल कैसा होगा और स्विच का सिंबल कैसा होगा, ये आप लोगों को राउटर का सिंबल मैंने भी बताया था कि राउटर का सिंबल हमेशा इस टाइप का होता है। राउटर का सिंबल इसमें जो होता है, आप इसमें प्लस नहीं दे करके एक ऊपर एरो, एक नीचे एरो, एक इस साइड एरो, एक इस साइड एरो, ठीक है। इस टाइप से जो होता है ये राउटर का होता है। राउटर में ऐसे होता है, ये यहाँ नीचे, यहाँ से, यहाँ से, इस टाइप का होता है राउटर में, पूरा ज्वाइंट नहीं होता है राउटर में। और ये स्विच जो है, स्विच में ये देख लीजिए, राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, ये एक सिंबल है। ये